हरियाणा विधानसभा में बीजेपी सरकार का फ्लो टेस्ट। हरियाणा विधानसभा में सीएम नायब सिंह सैनी ने पेश किया विश्वास मत। हरियाणा विधानसभा में नायब सिंह सैनी का विश्वास मत जीतना तय। सैनी सरकार के समर्थन में 52 विधायक। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने विधायकों को जारी किया व्हिप। फ्लो टेस्ट के दौरान विधानसभा से गैर हाजिर रहने के निर्देश। व्हिप के बावजूद फ्लो टेस्ट में पहुंचे 10 में से 5 विधायक। सीएम नायब सिंह सैनी के विश्वास मत पेश करने के दौरान विधानसभा से निकले सभी जेजेपी विधायक। हरियाणा में फ्लो टेस्ट पर बोले अनिल विज, मैं बीजेपी का अनन्य भक्त, मैंने हमेशा बीजेपी के लिए काम किया, आगे भी करता रहूंगा। इंडियाज टेक्ड चिप फॉर विकसित भारत कार्यक्रम। पीएम मोदी ने दिल्ली से वर्चुअली कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने देश में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स का किया शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी आधारशिला। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक, हम आज इतिहास लिख रहे हैं, अपने उज्जवल भविष्य की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर काम कर रहे हैं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता। पीएम मोदी ने कहा, इस ऐतिहासिक मौके पर कार्यक्रम से जुड़े 60,000 से ज्यादा कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये भी रिकॉर्ड है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बोले, देश में 4 सेमीकंडक्टर यूनिट में से एक असम में बनाई जा रही है। डबल इंजन की सरकार में तेज विकास का उदाहरण है ये 4 प्लांट। पीएम मोदी आज शाम सूरज पोर्टल लॉन्च करेंगे। देश के 510 जिलों के लाभार्थी होंगे शामिल। मिशन साउथ पर रहेंगे पीएम मोदी। 15 मार्च को तेलंगाना के मलकाजगिरी में करेंगे रोड शो। 16 मार्च को कर्नाटक के नागा कुरनूल गुलबर्ग में रैली। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोदी कैबिनेट की आज आखिरी बैठक। पीएम मोदी कर सकते हैं कई बड़े फैसले। कांग्रेस चीफ खड़गे की पोस्ट, महिलाओं को लेकर किए बड़े वादे। गरीब परिवार की महिलाओं को साल 1 लाख रुपए की मदद, नौकरियों में भी 50% कोटे का वादा। महाराष्ट्र के धुले में राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ने किसानों मजदूरों का कर्ज माफ नहीं किया। देश के अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ बावन कुले का दावा, राहुल गांधी की यात्रा के बावजूद लोकसभा चुनाव से पहले 50% खाली हो जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की पोस्ट, चुनावी बॉन्ड से चंदे को लेकर बीजेपी से किए सवाल, कहा पीएम मोदी को देना चाहिए जवाब। बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी से मांगी 15 लोकसभा सीटें। सासाराम, पूर्णिया, खगड़िया समेत 15 सीटों की सूची सौंपी। 2 से 3 दिन में आरजेडी कांग्रेस की मीटिंग। सहरसा में आरजेडी से प्रशांत किशोर का सवाल, मुसलमानों के रहनुमा बन रहे लालू तेजस्वी। बिहार में दलितों के बाद मुसलमानों की हालत सबसे खराब क्यों? बिहार में एआईएमआईएम का ऐलान, 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। किशनगंज से अख्तरुल ईमान, कटिहार से आदिल हसन को लड़ाएंगे चुनाव। तमिलनाडु में पूर्व सीएम पनीरसेल्वम के गुट से बीजेपी की बातचीत जारी। एएमएम के नेता टीटीवी दिनाकरन से की बात। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के अन्नामलाई ने की चर्चा। टीएमसी में टिकट बंटवारे से ममता बनर्जी के भाई बबून बनर्जी नाराज, बोले हावड़ा से प्रसून बनर्जी को टिकट मिलने पर नाराजगी जताई। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर दाखिल किया हलफनामा, कहा कोर्ट के आदेश का किया पालन। इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा। सीएए लागू होने पर जमकर बरसे अरविंद केजरीवाल, कहा बीजेपी नया वोट बैंक बना रही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आएंगे 1.5 करोड़ लोग। केजरीवाल ने कहा, शरणार्थियों को झुग्गियों में बसाकर वोट बैंक बनाएगी बीजेपी। एक बार रास्ता खुला तो बाहरियों की बड़ी संख्या में भारत में होगी एंट्री। केजरीवाल ने कहा, देश के बच्चों को रोजगार नहीं दे रही सरकार, पाकिस्तानियों को देगी रोजगार। पूरे देश की मांग सीएए वापस हो। केजरीवाल पर बीजेपी का जवाब, कहा सीएए पर झूठ न फैलाएं। केजरीवाल, सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, गृह मंत्रालय साफ कर चुका है। केजरीवाल पर बीजेपी का अटैक, कहा वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे केजरीवाल। सीएए के नाम पर झूठ का व्यापार बंद करें केजरीवाल। लखनऊ में एमएसएमई के लिए मेगा लोन वितरण कार्यक्रम, सीएम योगी ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, लाभार्थियों को लोन बांटा। उन्नाव में शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा पर सीएम योगी ने अनावरण किया, पुष्प अर्पित किए, कहा देश पर जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को हम हमेशा याद करेंगे। झारखंड के हजारीबाग में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी की रेड जारी। कल से ही दस्तावेजों की छानबीन में ईडी की टीम जुटी। गांधीनगर में नाद ब्रह्मा कला केंद्र का उद्घाटन, सीएम भूपेंद्र पटेल और प्रदेश बीजेपी चीफ सीआर पाटिल ने किया उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, कई लोग हुए घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। चमोली के गोपेश्वर में सीएम धामी ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में जुटे लोग सीएम पर बरसाए पुष्प। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बात की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने पर चर्चा।
पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी, हमने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर प्रतिबद्धता जताई है। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और न्यूजीलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात। एस जयशंकर ने विंस्टन पीटर्स का किया स्वागत। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति बिल को लेकर याचिका, 15 मार्च को होगी सुनवाई। सरकार ने सीजेआई को नियुक्ति पैनल से है हटाया। भारत सरकार का बड़ा ऐलान, हर साल 17 सितंबर को मनाया जाएगा हैदराबाद मुक्ति दिवस। एनआईए ने बेल्लारी से शबीर नाम के युवक को अरेस्ट किया। बंगलुरु के कैफे में ब्लास्ट केस में गिरफ्तारी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किया जा रहा है मिलान। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने नकली दवा सिंडिकेट का खुलासा किया। 7 आरोपियों को अरेस्ट किया। 4 करोड़ की नकली दवाएं, 89 लाख कैश बरामद। कैंसर मरीज की कीमोथेरेपी की नकली दवा बनाते थे आरोपी। 7 इंटरनेशनल और 2 भारतीय ब्रांड्स की नकली दवा जब्त की गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एसडीएम ने सरकारी हेल्थ सेंटर का निरीक्षण किया। कई डॉक्टर्स गैर हाजिर मिले। एक्सपायर्ड दवाएं भी बरामद हुई। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ की हथियार प्रदर्शनी, स्कूली बच्चों और युवाओं को दी गई हथियारों की जानकारी। अयोध्या के रामलला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, रोजाना 1 से 1.5 लाख भक्त पहुंच रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने पोस्ट कर दी जानकारी। जेनेवा में यूएनएचआरसी के सामने बलूच नागरिकों का प्रोटेस्ट, पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे। यूएनएचआरसी के सामने बैनर पोस्टर लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। दक्षिणी अमेरिकी देश बोलीविया में बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर, अब तक 51 लोगों की मौत। दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत आईपीएल में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार। एनसीए ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं विराट कोहली। बीसीसीआई को लगता है कि विंडीज की स्लो विकेट विराट को मदद नहीं करेगी।